हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ अजंता केव्स और इस केव्स के बारे में, यहाँ कैसे आना है, कहाँ रुकना है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, एयरपोर्ट कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आने और जाने में कितना खर्च बैठेगा और यहाँ कौन कौन सी चीज़ें अलाउड है, कौन कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अजंता पहुंचा कैसे जाए। तो अजंता पहुंचने के लिए सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन औरंगाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। वहां से आप कैब से या फिर महाराष्ट्र रोडवेज़ की बस से आसानी से अजंता पहुंच सकते हैं। बस या कैब से उतरने के बाद आपको फिर से ये बस लेनी होगी, जिसका किराया लगभग 50 रुपये होगा और 10 से 15 मिनट का सफ़र आपको इस बस में करना पड़ेगा। मगर क्योंकि रास्ता बहुत हरा भरा है तो ये 10 से 15 मिनट कब निकल जाएंगे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो बस से पहुंचने के बाद आपका सबसे पहले सिक्योरिटी चेक होगा और फिर उसके बाद आप टिकट लेंगे। तो टिकट का कॉस्ट जो है वो है 40 रुपीज़। ये इंडियन सिटीजन्स के लिए है, साथ के साथ जो सार्क कंट्रीज़ हैं उनके लिए। जैसे सार्क में आते हैं ना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव और अफ़गानिस्तान, ठीक है। और साथ के साथ भूटान, थाईलैंड और म्यांमार के लोगों के लिए भी 40 रुपीज़ है। और बाकी जितने विदेशी नागरिक होंगे उनके लिए 600 रुपीज़ है। हाँ, कैमरा अलाउड है यहाँ पे। कैमरे के लिए आपको 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको एक ऐसा ये पर्ची दे दिया जाएगा जिससे आप कैमरा कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जैसे ही टिकट काउंटर से आप आगे निकलिएगा तो यहाँ पे आपको पूरा एक छोटा सा मैप बना के दिया हुआ है। साथ के साथ अजंता के बारे में कुछ बताया भी हुआ है। यहाँ पे 30 गुफाएं के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि सारे जो है वो रॉक कट केव्स हैं, मतलब पत्थरों को काट के बनाया गया, गुफाओं को मतलब पूरे पहाड़ को काट के बनाया गया। तो इसको पॉज करके आप इसके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप वहाँ से जैसे ही आगे निकलिएगा तो आपको सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा और जैसे जैसे आप सीढ़ियों के ऊपर जाएंगे आप गुफाओं के करीब पहुँचते जाएंगे। तो पूरी जो गुफाएं हैं और इसका अगर इसके शेप के बारे में बात करें तो ऐसा कुछ है, मतलब जो हॉर्स का मतलब घोड़े का जो नाल होता है ना, उस शेप का है ये पूरी है जितनी भी गुफाएं हैं। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो, और यहाँ से केव्स शुरू हैं। तो चलिए जानते हैं अजंता गुफाओं के बारे में। अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अजंता की प्राचीन गुफा भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक है, जो भारतीय गुफा कला का सबसे महान जीवित उदाहरण है। यह गुफा एलोरा गुफाओं की तुलना में भी काफ़ी पुरानी है। अजंता की गुफाएं वाधुर नदी के किनारे एक घोड़े की नाल के आकार के चट्टानी क्षेत्रों को काटकर बनाई गई है। इस घोड़े के नाल के आकार के पहाड़ पर 30 गुफाओं का एक संग्रह है। यह गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध स्मारक हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अगर आप इतिहास को जानने के बारे में या
ऐतिहासिक चीज़ों को देखने का शौक़ रखते हैं तो अजंता गुफा की यात्रा करना आपके लिए बहुत ही आनंदमय साबित हो सकता है। तो एक दो ज़रूरी बात अभी मालूम चली है। पहला तो ये कि गुफ़ा के अंदर आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। हाँ, फ़ोटोज़ ले सकते हैं, बट फ़ोटोज़ लेने के लिए आपको कोई स्टैंड नहीं होना चाहिए। साथ के साथ आपका कैमरा जो है उसमें फ़्लैशलाइट नहीं होनी चाहिए। तो मोबाइल से भी आप वही सेम चीज़ कर सकते हैं, मतलब फ़्लैशलाइट ऑफ़ करके फिर आप फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। इन गुफाओं की कलाकारी और सुंदरता आपके मन को शांति और सुख का एहसास कराएंगी। अजंता की गुफाएं 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई बौद्ध गुफा स्मारक है, जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 480 ईसा पूर्व से भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगर निर्माण की बात करें तो इतिहासकारों के अनुसार इन गुफाओं का निर्माण 2 चरण में हुआ है। पहले चरण में सातवाहन और इसके बाद वाकाटक शासक वंश के राजाओं ने इनका निर्माण करवाया। पहले चरण की अजंता की गुफाएं का निर्माण दूसरी शताब्दी के समय हुआ था और दूसरे चरण वाली अजंता की गुफाओं का निर्माण 460 से 480 ईस्वी में हुआ था। बता दें कि पहले चरण में 9, 10, 12, 13 और 15 एक ही गुफाओं का निर्माण हुआ था। अगर अजंता की चित्रकला की विशेषता के बारे में बात करें तो इन गुफाओं में प्राचीन चित्रकला और मूर्तिकला का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता था, जिसे भारतीय चित्रकला और मूर्ति की कलाकारी का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। अजंता की गुफाएं बौद्ध युग के बौद्ध मठ या स्तूप हैं। यह वो जगह है जहां बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। इनके साथ वो यहाँ अध्ययन और प्रार्थना करते थे। पहली बार अजंता की गुफाओं को 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश अफसर द्वारा वर्ष 1819 में तब खोजा गया था जब वे शिकार कर रहे थे और उन्होंने झाड़ियों, पत्तियों और पत्थरों से ढकी एक गुफा देखी। इसके बाद उनके सैनिकों ने गुफा में जाने के लिए रास्ता बनाया। तब उन्हें वहां पुरानी इतिहास के साथ कई गुफाएं मिली। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी सरकार को दी। तब से आज तक अजंता की गुफाओं की खुदाई और अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद सन 1983 में इन गुफाओं को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। इस समय यह अद्वितीय गुफाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में हैं। पूरे साल अजंता की गुफाओं को देखने दुनिया भर से पर्यटक, विशेष रूप से बौद्ध अनुयायी, इस पर्यटन स्थल पर आते हैं। अगर आप अजंता की गुफाएं देखने जाने का प्लान बना रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो मैं बता दूं आपको, यह गुफाएं पर्यटकों के लिए पूरे साल खुली रहती है, लेकिन महीने के हर सोमवार को यह बंद रहती है। आप साल में किसी भी मौसम में इन गुफाओं को देखने आ सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से फरवरी तक अच्छी जलवायु और ठंडा मौसम होने की वजह से यहाँ पर्यटकों की उपस्थिति पूरे साल की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। मार्च से जून तक गर्मी का मौसम होता है, जिसमें यहाँ दिन का तापमान लगभग 40 डिग्री से अधिक होता है। इसके बाद जून से अंत के अक्टूबर मानसून का मौसम रहता है। यहाँ गर्मी और बरसात ठंड की तुलना में ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ आने वाले पर्यटक ठंड से लेकर
शरद ऋतु तक यहाँ घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी आप अपनी सुविधा और इच्छा के अनुसार साल के किसी भी मौसम में यहाँ जा सकते हैं। अगर आप अजंता की गुफाओं की यात्रा पर जा रहे हैं तो आप यहाँ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक घूम सकते हैं, लेकिन महीने की हर सोमवार यह गुफाएं बंद रहती हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। वैसे तो यहाँ पहुँचा कैसे जाए, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी हो रही हो या कुछ अधिक जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट कर सकते हैं। साथ के साथ मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं।
तो अभी एक जगह मैं बताने वाला हूँ जहाँ से आपको ऐसे जो घोड़े का ऐसा जो नाल होता है ना, उस शेप में आपको पूरा ये अजंता केव्स दिख जाएंगे। यहाँ पे है ये, अगर आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे, उस जगह से एकदम सी ऐसे हॉर्स का जो शू होता है ना, उस फॉर्मेशन में आपको दिख जाएगा ये पूरा केव्स। यहाँ कैसे जाएंगे? यहाँ नीचे से एक रास्ता है, वहाँ से जा सकते हैं, थोड़ा एफ़र्ट्स लगेगा। अगर कम एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं तो अगर आप औरंगाबाद के साइड से अजंता आ रहे हैं, अगर आप औरंगाबाद के साइड से अजंता आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा नहीं, मतलब अजंता गांव आने से पहले ही एक जगह है, लगभग 4-5 किलोमीटर पहले, वहाँ से आप इस जगह पे जा सकते हैं। मतलब वहीं से रास्ता निकलता है इस जगह पे जाने के लिए। डायरेक्टली आपका कैब ड्राइवर जो है वो आपको यहाँ पे लेके जा सकता है।